जज साहब केस मोटरसाइकिल का है, मजबूर बाप का है और लालच की कमाई का है। अरे केस जमाई का है। जमाई का है? अरे जमाई का नहीं है, केस जमाई पर है, क्योंकि इसकी बुरी नजर इनकी कमाई पर है। दहेज का मामला है सीधा सीधा। अरे दहेज का मामला कहाँ से आ गया यार? हैं? इसने तो दहेज मांगा भी नहीं। अरे यार एक बात बता, इसकी नजर लेकिन इनकी कमाई पर तो है ना। ना पहले तुम लोग आपस में बोल लो। ये लोग यहाँ लाइव टेलीकास्ट देखने आए क्या कोर्ट का? और हाँ भाई, तुम दोनों कुछ बोलते क्यों नहीं? जी मैं क्यों बोलूं? मैंने तो इनको पैसे दिए बोलने के, आप बोलो ना। ठीक है, फिर तुम दोनों घर जाओ, जो भी फैसला होगा हम फेसबुक पर वीडियो डाल देंगे। अरे बामला जी, आपने परिचय नहीं दिया है क्या मेरा जज साहब को? अरे यार तू दोबारा बोलने का तेरा मुंह घिस जाएगा, बोल देना है। हाँ तो बोल दूंगा, इसमें कौन सी बड़ी बात है, बोल दूंगा। थैंक यू सर। थैंक यू? थैंक यू किस बात का? अरे थैंक यू किसी बात का नहीं सर, थैंक यू जो है वो मेरा नाम है। थैंक यू श्रीवास्तव। क्या बकवास है? इसी बकवास के चक्कर में मेरी भोली वाली बेटी फंस गई। मतलब ये जज साहब की 4 रिश्ते वाले मेरी बेटी को देखने आए थे। मेरी बेटी से हमने कहा कि जो तुझे पसंद हो बेझिझक बोल दे उसका नाम। अब इससे खुश होकर मेरी बेटी ने कहा थैंक यू। हमें लगा कि हमारी बेटी को ये पसंद है और हो गया सत्यानाश। तो जज साहब रुकावट सिंह का कहने का मतलब? अब ये रुकावट सिंह कौन है? अरे ये है रुकावट सिंह। रुकावट के लिए खेद है जज साहब, ये रुकावट सिंह बेटी की शादी होने के बाद बताता है कि बेटी ने थैंक यू के लिए थैंक यू नहीं बोला था इसे। ये बताओ कोई बात है? ये खुद ही रुकावट है। अरे ये रुकावट कैसे है? एक बात बताओ जज साहब, बेटी की शादी में सबसे आगे कौन खड़ा होता है? एक बाप खड़ा होता है और ये सबसे आगे खड़े हुए थे, लेकिन ये जो थैंक यू है ये थैंकलेस निकला। अरे तो ऐसा क्या हुआ शादी में? अरे होना क्या था, दहेज मांग लिया लड़के ने। अरे दहेज का मांग लिया है लड़के ने, सिर्फ इतना ही कहा था ना कि अपनी लड़की को मन से जो देना चाहते हो दे दो। ये दहेज थोड़ा मांगना होता है। ठीक है बामले जी, सुविधा के लिए इन्होंने जो है इसको मोटरसाइकिल दी। अच्छा, तुम्हारी बेटी मोटरसाइकिल भी चलाती है? अरे मोटरसाइकिल दी ही कहाँ है इन्होंने? जज साहब वो मोटरसाइकिल थी। हाँ जज साहब बात ऐसी है कि थैंक यू के घर पे पानी की बहुत समस्या है। इनको जो है दूर तालाब से पानी भर के लाना पड़ता है। अब इन्होंने सोचा कि बेटी की जिंदगी में कोई रुकावट ना हो, इसलिए थैंक यू को मोटरसाइकिल दे दी। मैंने अपनी बेटी को अच्छी कंपनी की पानी की मोटर और एक साइकिल लाके दी ताकि वो साइकिल लेके तालाब पे जा सके, मोटर लगाए, एक पाइप खींचे और पानी ऑन कर दे ताकि पानी घर में आ जाए। सुन लिया जज साहब, देख लिया, अपने मुंह से कबूल कर लिया इस आदमी ने। इन्होंने मोटरसाइकिल नहीं दी, इन्होंने साइकिल और एक मोटर दे दी। बताओ। केस आईने की तरह साफ है जज साहब। क्या साफ है? हैं? तू क्लीनर था क्या? जब भी केस आता कहता है आईने की तरह साफ है, आईने की तरह साफ है, आईने की तरह साफ है। ठंडा रहा कर थोड़ा। ऑर्डर ऑर्डर। अरे जज साहब मैं आपको बताता हूँ, इस केस में मोटरसाइकिल का एक पेच अटका पड़ा है। अबे तो तू क्या मिस्त्री था पहले? हैं? हर बात पे पेच प्लास पेच का स्पाना मान के जाओगे। ऑर्डर ऑर्डर। अरे चुप कर एक मिनट। जा ना, ढंग में रह ले, यहीं पिटेगा, घर जाके पिटेगा। ऑर्डर ऑर्डर। ए चुप कर एक मिनट। अरे अब बोल। ये क्या? अब बोल। ऑर्डर ऑर्डर। बामला जी, अरे आपस में क्यों गुथ लिए आप लोग? अरे हमारा केस है। जाबर साहब नीचे मत लड़िए, उठ के केस लड़िए ना। जज साहब देख के रहे, मारिए इनको, रोकिए इनको, क्या कर रहे हैं ये लोग? टाइम जा रहा है जज साहब, आज की तारीख फिर आगे जाएगी, कुछ कहिए ना। ऑर्डर ऑर्डर। ससुर जी, ससुर जी, ससुर जी, ये कहाँ फंस गए हम लोग? ये पागल वकीलों के चक्कर में। देखिए थैंक यू का आपसे दिल से सॉरी है। तो फिर रुकावट के लिए भी कोई खेद नहीं है। आओ चलो। अरे केस खत्म हो गया, उठ जाओ। ऑर्डर ऑर्डर। लड़ाई खत्म हो गई तो आजू बाजू देख लो, तुम्हारे क्लाइंट चले गए हैं। भाग गए, भाग गए। वो ढाबर खड़ा हो, भाग गए, भाग गए तो भाग गए। अरे तो आपने रोका क्यों नहीं उन्हें? मैं तो चाहता हूँ सारे केस आपस में सुलझ जाए, किसी को कोर्ट आने की जरूरत ही ना पड़े। तो सजा कैसे होगी? और मुकदमा किस पे होगा? तुम दोनों ने आज अदालत की तौहीन की है, तुम दोनों के लैंडर लगेंगे।